तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2, जिसका नाम है सर्वेइंग एंड पोजीशनिंग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है। तो आप इन क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में इसको कुछ पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका है सर्वेइंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी सर्वेइंग क्या है और उसके क्लासिफिकेशन किस तरह है। तो सर्वेइंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया गया है। तो आप वीडियो को रोक के आसानी से देख सकते हैं। और चैनल पहली बार नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। क्लासिफिकेशन में आपका दो प्रकार का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। प्राइमरी में आपका दो प्रकार, प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, एंड सेकेंडरी में आपका नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, पर्पस ऑफ सर्वे, इंस्ट्रूमेंट यूज सर्वे एंड सिस्टम ऑफ सर्वे। तो बारी बारी से उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होगा एग्जामिनेशन में। तो इसमें प्लेन सर्वेइंग में क्या है, तो प्लेन सर्वेइंग इज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन एंड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड नॉन एज द प्लेन सर्वेइंग। ओके, एंड प्लेन सर्वेइंग इट इज यूजफुल फॉर मेजरिंग द एरिया ऑफ लैंड और प्लॉट, एंड एरिया ऑफ सर्वे इज लेस दैन द 250 किलोमीटर स्क्वायर एंड लेस एक्यूरेसी। ओके, जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो जियोडेटिक सर्वेइंग को भी आप लोग लिख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा, अपना हैंड रिटन नोट्स। और इसमें नेचर ऑफ फील्ड सर्वे में आपका टोपोग्राफिकल सर्वे आता है, सिटी सर्वे आता है, कैडेस्ट्रल सर्वे एंड हाइड्रोग्राफिकल सर्वे आता है। तो टोपोग्राफिकल सर्वे में आपका हिल्स आता है, वैली आता है, रिवर आते हैं, ये सारी चीज़ें आते हैं। और सिटी सर्वे में आपका जो भी कंस्ट्रक्शन में काम होता है, जैसे रोड बनता है, पार्क बनता है, या फिर वाटर सप्लाई का जितना भी काम होता है, ये सिटी सर्वे में आता है। एंड कैडेस्ट्रल सर्वे में आपका जो बाउंड्री होते हैं, उस बाउंड्री का जो फील्ड होता है वो सारी चीज़ें आती हैं। एंड हाइड्रोग्राफिकल सर्वे में क्या आता है, तो दीज आर द सर्फेस कैरी आउट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी वाटर के गहराई में इसका यूज़ होता है। ओके, एंड सेकेंड इसमें है पर्पस ऑफ सर्वे। पर्पस ऑफ सर्वे में आपका इंजीनियरिंग सर्वे होता है, जिसमें इंजीनियरिंग सर्वे में कह रहा है कि विच शोज द डिटेल्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्क सच एज रोड, रेलवे एंड एक्सेट्रा। एंड मिलिट्री सर्वे आता है, इट इज़ यूज फॉर द मैप ऑफ मिलिट्री सर्वे। एंड माइन सर्वे आता है, विच शोज द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कोल, गोल्ड, कॉपर, आयरन एंड एक्सेट्रा। ओके, और उससे थर्ड आपका इंस्ट्रूमेंट सर्वे, जिसमें चैन सर्वे आता है, कंपास सर्वे आता है, थियोडोलाइट सर्वे आता है। तो चैन सर्वे के बारे में ये डिस्क्राइब है, कंपास सर्वे के बारे में, और ये थियोडोलाइट सर्वे के बारे में। उसके बाद आपका लास्ट है सिस्टम ऑफ सर्वे, जिसमें आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे है। ट्रायंगुलेशन सर्वे के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, एंड ट्रेवर्स सर्वे के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फिर आपका सेकंड आता है रैंकिंग क्या है। रैंकिंग क्या है, तो रैंकिंग के बारे में ये डिस्क्राइब किया गया है। रैंकिंग के बारे में, जो कि रैंजिंग रॉड होता है, उसके बारे में ये डिस्क्राइब किया गया है। और टाइप ऑफ रेंजिंग रैंक के रॉड के बारे में अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट रेंजिंग एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और इनडायरेक्ट के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। तो आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड नंबर आपका टॉपिक है वो है सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन क्या होता है, तो कह रहा है बिगिनिंग और द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सर्वे लाइन इज कॉल्ड द सर्वे स्टेशन। एंड ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेन स्टेशन, दूसरा होता है सब्सिडरी स्टेशन, जिसे हम टाई स्टेशन भी कहते हैं। तो मेन स्टेशन क्या होता है उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन है, और उसके बारे में आपका सब्सिडरी के बारे में भी ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर टॉपिक है वो है आपका ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है। तो ओपन ट्रेवर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फिगर भी आप लोग एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फिगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लोज ट्रेवर्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आपका अगला आता है बॉर्डिज मेथड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन मेथड को मिस मत कीजिएगा। जितने भी मेथड हैं इनको अपने टू द पॉइंट दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तो जितना ज़्यादा आप अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि चीज़ों को आप कितना रटेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप ज़्यादा देखने की कोशिश कीजिए। ओके, तो ये आपका ये रूल यहीं तक कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका आता है बियरिंग ऑफ लाइट। बियरिंग ऑफ लाइट क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसमें आपका 4 टाइप के बियरिंग होते हैं, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, और आपका ग्रिड बियरिंग एंड आर्बिट्री बियरिंग। ओके, उसके बाद आपका आता है लोकल अट्रैक्शन क्या है। लोकल अट्रैक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोकल अट्रैक्शन को भी आप लोग कवर अप कीजिएगा। एंड डायरेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन किस तरह से निकलता है वो भी स्टेप दिए हुए हैं। स्टेप 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और साथ ही साथ इसका स्टेप 5 है। उसके बाद अगला टॉपिक आपका है लेवलिंग क्या है। लेवलिंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उसमें कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं, जो सारे पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा। ओके, उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ लेवल्स क्या है। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ लेवल, जिसमें आपका डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल एंड इट
टिल्टिंग लेवल। ओके, तो डंपी लेवल के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है, वाई लेवल के बारे में डिस्क्रिप्शन में, रिवर्सिबल लेवल के बारे में और टिल्टिंग लेवल के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, उसके बाद 10 नंबर आपका है रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन है और साथ ही साथ उसका फिगर दिया हुआ है, तो फिगर भी आपको एग्जामिनेशन में बनाना होगा। और इसी में सेकंड नंबर कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन वो है आपका एडजस्टमेंट ऑफ लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका टेम्पररी एडजस्टमेंट होता है और परमानेंट एडजस्टमेंट होता है। तो टेम्पररी के बारे में ये पॉइंट दिए हुए हैं और परमानेंट के बारे में पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है वो है थियोडोलाइट क्या होता है। थियोडोलाइट के बारे में ये जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कहाँ यूज़ होता है ये भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और दो प्रकार के आपका थियोडोलाइट प्रोसेस है, वो आपका है ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट एंड नॉन ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट, तो दोनों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंट मेथड ऑफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबल के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं और यहीं पे सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं, जिसमें आपका सेंटरिंग है और ओरिएंटेशंस है, स्लाइड द पॉइंट्स है। और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका ईडीएम। ईडीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।